अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रोज़गार इन्फो। यहाँ आपको मिलेंगी लेटेस्ट जॉब्स की मालूमात, मुकम्मल तफसील और आसान ज़ुबान में रहनुमाई। अगर आप भी रोज़गार की तलाश में हैं तो ये चैनल आप ही के लिए है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में 700 प्लस असामियों का ऐलान किया गया है। जी हाँ, 700 प्लस नारकोटिक्स कंट्रोल कांस्टेबल और लेडी नारकोटिक्स कंट्रोल कांस्टेबल के असामियों का ऐलान कर दिया गया है, जिसका बेसिक पे स्किल 7 है। और क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इंटरमीडिएट की डिग्री वाले इस पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या मुकम्मल तफसीलात हैं, क्या क्राइटेरिया है, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, इस सब पर हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। इन द पर्सन्स ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द सिंध सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 एंड इन व्यू ऑफ द नोटिफाइड रिक्रूटमेंट रूल्स एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द फॉलोइंग यूनिफॉर्म पोस्ट अंडर नारकोटिक्स कंट्रोल विंग ऑफ द एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट। नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में यूनिफॉर्म पोजीशंस का जो है वो ऐलान कर दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध इज़ हियर बाय पब्लिश्ड। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इसकी पब्लिकेशन भी जारी कर दी है। एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ प्रोविंस ऑफ सिंध आर इनवाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट द फॉलोइंग यूनिफॉर्म पोस्ट according to qualification and physical fitness parameters specified against each post within 30 days of publication of this advertisement। तो एप्लीकेशंस जो हैं वो एलिजिबल कैंडिडेट से रिक्वायर है उन कैंडिडेट्स के जिनके पास प्रोविंस ऑफ सिंध सूबा पंजाब का डोमिसाइल हो, उनसे एप्लीकेशंस इनवाइटेड हैं। यूनिफॉर्म में पोस्ट है ये। क्वालिफिकेशन, फिजिकल फिटनेस और पैरामीटर्स जो है वो हर पोस्ट के अगेंस्ट जो है वो बता दिए गए हैं। तो विद इन 30 डेज़ इस पब्लिकेशन के विद इन 30 डेज़ आपने जो है वो अप्लाई करना है। तो इस तरह से विद इन 30 डेज़ के हिसाब से जो लास्ट डेट है वो मेरे ख्याल से 20 जून 2026 है इसकी। आज जो डेट है उसके हिसाब से लास्ट डेट जो बनती है वो नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख जो है वो लास्ट डेट होगी। पोजीशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो नेम ऑफ पोस्ट है वो है नारकोटिक्स कंट्रोल कांस्टेबल की पोस्ट। बेसिक पे स्केल इसका 7 है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात करें तो 685 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। जी हाँ, नारकोटिक्स कंट्रोल कांस्टेबल की टोटल 685 जो है वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। रूरल कोटे की अगर बात करें तो 60% रूरल कोटा है और अर्बन कोटा जो है वो 40% रखा गया है। यानी रूरल कोटा अगर 60% है तो 411 सीट्स जो हैं वो रूरल सिंध के लिए हैं और अर्बन कोटा जो कि 40% रखा गया है 274 सीट्स जो हैं वो अर्बन सिंध के लिए हैं। माइनॉरिटी कोटा जो है वो 5% रखा गया है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 साल एज लिमिट जबकि मैक्सिमम 28 साल एज लिमिट होनी चाहिए। 18 से 28 साल तक के अफराद मर्द और ख़वातीन जो हैं वो इन पोजीशंस पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड अदर कंडीशंस की एज़ पर रिक्रूटमेंट रूल्स। तो सबसे पहले तो आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट इन सी ग्रेड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एजुकेशन। बोर्ड ऑफ एजुकेशन से रिकॉग्नाइज्ड इंटरमीडिएट यानी एफए की डिग्री होनी चाहिए आपके पास ग्रेड सी के साथ। कैटेगरी जो है ये इंटरमीडिएट की है। फिज़िकल स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो हाइट जो है हाइट ऑफ 5x5 यानी 5 फीट 5 इंच जो है वो हाइट होनी चाहिए। चेस्ट एटलीस्ट 33 होनी चाहिए और विद एक्सपेंशन ऑफ 1.5 34.5। तो जो हाइट है 5.5 सेंटीमीटर इंचेस रखी गई है और चेस्ट जो है वो एटलीस्ट 33 इंचेस होनी चाहिए और एक्सपेंशन के साथ जो है 34.5 इंचेस होनी चाहिए। रनिंग की अगर बात करें तो 1 माइल इन 8 मिनट्स, 1 मील दौड़ आपने 8 मिनट्स में मुकम्मल करनी होगी। रनिंग का टेस्ट भी लिया जाएगा। नेक्स्ट जो नंबर 2 पर पोजीशन है वो है लेडी नारकोटिक्स कंट्रोल कांस्टेबल की पोस्ट, जिसका बेसिक पे स्केल 7 है।
है। इसकी टोटल 22 असामियाँ अनाउंस हुई हैं। रूरल कोटा 60% रखा गया है और अर्बन कोटा जो है वो 40% रखा गया है। इस तरह से रूरल कोटा यानी रूरल सिंध की 13 सीट्स रखी गई हैं और अर्बन कोटा अर्बन सिंध की 9 सीट्स रखी गई हैं। माइनॉरिटी कोटे की अगर बात करें तो 5% जो है वो माइनॉरिटी कोटा रखा गया है। एज लिमिट जो है वो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 28 साल होनी चाहिए, यानी 18 से 28 साल तक के अफराद लेडी नारकोटिक्स कंट्रोल कांस्टेबल की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और अदर कंडीशंस की अगर बात करें तो इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए, यानी FA पास होना चाहिए आपको, एटलीस्ट इन C ग्रेड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एजुकेशन। बोर्ड ऑफ एजुकेशन से रिकॉग्नाइज्ड ग्रेड C के साथ आपकी इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो हाइट जो है वो एटलीस्ट 5.2 इंचेस होनी चाहिए। लेडीज़ के लिए, ख़वातीन बहनों के लिए हाइट जो है वो 5.2 इंच होनी चाहिए। वॉकिंग की अगर बात करें तो 800 मीटर्स करने होंगे इन 14 मिनट्स। 800 मीटर जो है वो फासला आपने तय करना होगा 14 मिनट्स के अंदर ख़वातीन ने, और कैटेगरी जो है वो इंटरमीडिएट की है। ये तो थी पोजीशंस, बहुत ज़्यादा पोजीशंस अनाउंस हुई हैं स्पेशली नारकोटिक्स कंट्रोल कांस्टेबल की। अगर आप एलिजिबिलिटी पर पूरा उतरते हैं और अपने आप को अहल समझते हैं तो आज से ही तैयारी शुरू करें रनिंग की, फिजिकल स्टैंडर्ड की, और अपने चेस्ट पर काम करें ताकि आप इन पोजीशंस के लिए अहल हो सके। अब बात कर लेते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस की, और सबसे अहम बात कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो applicants who fulfill following requirements should apply for the aforementioned vacancies in job portal of Government of Sindh at sip.gov.pk। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जो वेबसाइट है sjp.gov.pk, इस वेबसाइट पर जाकर आपने इन वैकेंसीज पर अप्लाई करना है। एप्लीकेंट्स मस्ट हैव सक्सेसफुली पास द जनरल स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कैटेगरी विद एटलीस्ट 40% मार्क्स कंडक्टेड बाय द सुकर IPS टेस्टिंग सर्विस यानी STS and possess its certificate issued by STS as required for appointment to the aforementioned post। एप्लीकेंट्स जो कि सक्सेसफुली पास करेंगे जनरल स्क्रीनिंग टेस्ट, इंटरमीडिएट कैटेगरी का आपसे स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा जिसमें से एटलीस्ट आपने 40% मार्क्स लेने होंगे, और ये जो टेस्ट होगा ये STS जो है वो अदारा लेगा, यानी सुकर IBA टेस्टिंग सर्विस, वहाँ पे आपका ये टेस्ट होगा और टेस्ट में आपको 40% मार्क्स लेने होंगे। मार्क्स लेने के बाद उसका जो सर्टिफिकेट होगा वो रिक्वायर होगा आपको अपॉइंटमेंट से पहले। जब आपने इंटरव्यू के लिए जाना है तब आपने ये अपना सर्टिफिकेट भी चेक करवाना होता है। अच्छा जी, एज ऑफ द एप्लीकेंट्स शैल बी कैलकुलेटेड एज पर रेलिवेंट रूल्स पॉलिसीज इशूड बाय सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध। एज ऑफ एप्लीकेंट्स जो है वो उसको कैलकुलेट किया जाएगा रूल्स के मुताबिक सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध के रूल्स के मुताबिक। द शेयर ऑफ कोटा रिजर्व्स फॉर द इनिशियल अपॉइंटमेंट शैल बी अडीड to as per law rules policy SOPs of the government of Sindh। शेयर ऑफ कोटा जो है वो इनिशियली तौर पर उस अपॉइंटमेंट कोटे के मुताबिक होगी जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध के रूल्स, लॉज और पॉलिसीज के मुताबिक की जाएगी। द कैंडिडेट्स शैल बी कॉल्ड टू अपीयर बिफोर द डिपार्टमेंट सिलेक्शन कमेटी एंड फिजिकल फिटनेस एवल्यूशन कमेटी फॉर टेस्ट और फिजिकल टेस्ट स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द लॉ रूल्स पॉलिसी SOPs इशूड बाय द सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध। किसी को ये इस्तिस्ना हासिल नहीं है कि वो फिजिकल स्टैंडर्ड या फिर जो उससे पहले मेडिकल आपके जो टेस्ट लिए जाएंगे, रनिंग टेस्ट लिया जाएगा, उसमें वो पार्टिसिपेट ना करें। स्ट्रिक्टली उनको ये तनबीह की जा रही है कि उन्होंने ये तमाम टेस्ट जो हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध के रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक जो है वो पास करने होंगे। दोज एप्लीकेंट्स हु आर ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस शुड गेट NOC फ्रॉम देयर डिपार्टमेंट। जो पहले से गवर्नमेंट सर्वेंट है और अप्लाई करना चाह रहे हैं उनको NOC के ज़रिए जो है वो अप्लाई करना होगा। द अपॉइंटमेंट शैल बी मेड अंडर प्रोविजन ऑफ सिंध सिविल सेक्रेटरीट एक्ट 1973 and its rule as amended from time to time, और सिंध सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 के मुताबिक जो है ये अपॉइंटमेंट्स की जाएंगी। ओनली शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट्स शैल अपीयर बिफोर द डिपार्टमेंट सिलेक्शन कमेटी along with original documents for interview as per the schedule to be uploaded to the job portal of government of Sindh।
जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे कैंडिडेट एलिजिबिलिटी पर पूरा उतर रहेंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड को पूरा करेंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट जो STS का लिया जाएगा उस पर पूरा उतरेंगे, उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और शॉर्ट लिस्ट करने के बाद जो है उन्हें हाजिर होना होगा, अपीयर होना होगा डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी के साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ इंटरव्यू के टाइम पर। द डिपार्टमेंट रिजर्व्स द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ पोस्ट। डिपार्टमेंट को हक हासिल है कि नंबर ऑफ पोस्ट को बढ़ा सकता है या फिर कम भी कर सकता है, और डिपार्टमेंट को हक हासिल है कि वो किसी भी चीज़ को मॉडिफाई कर सकता है, अमेंड कर सकता है और कैंसिल भी कर सकता है एडवर्टीजमेंट को। तो और डिपार्टमेंट को हक हासिल है to rectify and discrepancy, error or omission discovered at any stage of recruitment process, or the department reserves the right to cancel the recruitment process at any stage. किसी किस्म की कोई भी चेंजिंग करनी है वो जो है वो डिपार्टमेंट को हक हासिल है, वो कर सकता है। नो TA/DA विल बी एडमिसिबल फॉर इंटरव्यू और फिजिकल टेस्ट। इंटरव्यू और फिजिकल टेस्ट के लिए किसी किस्म का कोई भी TA/DA नहीं दिया जाएगा, लिहाजा आपने अपने खर्चे पर जो है वो टेस्ट, इंटरव्यू और फिजिकल टेस्ट जो है वो देने होंगे। ये तो थी तमाम मालूमात, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी मुकम्मल रहनुमाई करूँगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से में नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो। इन द